ये कहानी एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की है, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है। दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूछो मत। आज हम यही सब देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ छाया पांडे और चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नोआ नाम की लड़की से। वो अपनी माँ के साथ उसकी बॉयफ्रेंड विलियम के घर शिफ्ट हो रही है। असल में नोआ की माँ का तलाक हो चुका है। अब उसके नए बॉयफ्रेंड, जो बहुत अमीर है, से जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी से खुश नहीं है। वो अमीर बाप की बेटी नहीं बनना चाहती। उसकी माँ रफेला समझाती है, हर बार अकेले सब ठीक करने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ो, सपोर्ट लेना जरूरी है। पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड डैन पीछे छूट गया, पर तुम्हारी उम्र सिर्फ 17 है, वहाँ नई दोस्ती होगी। इसके बाद ये लोग विलियम के घर पहुँचते हैं। खुद विलियम आकर वेलकम करता है, लेकिन नोआ उनसे ठीक से बात नहीं करती। रफेला उसे घर दिखाती है। घर बहुत शानदार है, लेकिन नोआ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसकी माँ उसे उसका कमरा दिखाती है, जो नोआ की पसंद से सजाया गया है। कमरा देखकर नोआ का मूड थोड़ा बदलता है। इसके बाद उसकी माँ उसे निक के बारे में बताती है, विलियम का बेटा, यानी नोआ का स्टेप ब्रदर। फिर नोआ बालकनी में जाती है। वहाँ उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का नजर आता है, मगर चेहरा साफ नहीं दिखता। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का कॉल आता है। नोआ फोन पर बात करती किचन में पहुंचती है। तभी अचानक निक सामने आ जाता है। नोआ डर जाती है। फोन गिर जाता है। फोन उठाते हुए निक का डॉग आ जाता है। नोआ घबरा जाती है। छुपने के लिए निक के पीछे आ जाती है। फिर एक पेन उठा लेती है और निक को धमकाती है, अगर डॉग को चुप नहीं करवाया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निक हंसकर बोलता है, ऐसा मत करना, वरना मेरा डॉग तुझ पर अटैक कर देगा। इतने में उनकी मम्मी पापा आ जाते हैं। नोआ कहती है, डॉग अच्छा है, बाकियों से ज्यादा। फिर अपने रूम में चली जाती है। फोन देखती है। बेटी अभी भी कॉल पर थी और सब सुन रही थी। बेटी पूछती है, स्टेप ब्रदर कैसा है? तुम्हारी माँ ने कहा था वो स्वीट है। नोआ बोलती है, अभी ठीक से देखा ही कहाँ है। रात का टाइम है, सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। नोआ सुंदर ड्रेस पहनकर आती है, सब तारीफ करते हैं। डिनर के लिए निकलते हैं। रास्ते में नोआ अपने पुराने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी निक अपनी गाड़ी से सबको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। डिनर टेबल पर नोआ बातें करते करते निक को थोड़ा इंसल्ट कर देती है, लेकिन निक सबको मजाक में लेता है। फिर अपने मम्मी पापा से बोलता है, जरूरी काम है, मुझे जाना है। जाते जाते नोआ से कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर? निक के डैड बोलते हैं, नोआ को घर छोड़ देना, संभल के गाड़ी चलाना। अब कार में दोनों का झगड़ा हो जाता है। बहस के दौरान नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत बोल देती है। निक गाड़ी रोकता है। गुस्से में नोआ को बीच सड़क पर उतार देता है और चला जाता है। नोआ थोड़ी देर बाद एक कार रोकती है, जिसमें मारियो नाम का लड़का बैठा है। वो नोआ को लिफ्ट देता है। कार में बात करते करते पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और अब दोनों उसी पार्टी में जा रहे हैं जहां निक गया है। पार्टी में पहुंचकर नोआ देखती है कि निक एक एक करके कई लड़कियों को किस करवा रहा है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। डैड से झूठ बोलकर ये यहाँ मस्ती करने आया है। गुस्से में वो जाकर निक को जोर से पंच मारती है और बोलती है, मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर खुद यहाँ ऐश कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो बोलती है, तेरे डैड तुझे मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, पर अगर उन्हें ये सब पता चला तो? निक उसे धमकाता है, किसी को कुछ मत बताना और तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नोआ पूछती है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा था? निक जवाब देता है, लड़कियां खुद ब खुद मेरे पास आ जाती हैं। इस दौरान निक नोआ के काफी करीब आ जाता है। वो उसे दूर कर देती है। फिर निक अपनी मस्ती में लग जाता है। तभी एक लड़की नोआ के पास आती है और बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है। बातों बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। थोड़ी दूर निक नजर आता है। वो नोआ को चिढ़ाते हुए एक लड़की को स्टाइल से किस कर रहा है। तभी रॉनी नाम का एक लड़का, जो खुद को बड़ा गैंगस्टर समझता है, नोआ से बात करने आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ एक घूंट पीती है, लेकिन अचानक उसे अजीब सा लगने लगता है। तभी निक दौड़कर आता है, रॉनी को धक्का देता है और गिरा देता है। लेकिन नोआ जिद्दी है। निक को चिढ़ाते हुए फिर से ड्रिंक पीने लगती है। निक गुस्से में उसका पूरा ड्रिंक गिरा देता है और बोलता है, ये लड़के ड्रिंक में कुछ मिलाते हैं। इसी दौरान नोआ को चक्कर आने लगते हैं। निक उसे घर ले जाने लगता है। नोआ बहुत नशे में थी। कार में बैठकर निक के बारे में शरारती बातें करने लगती है। निक उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। निक उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है और सुला देता है। वैसे उसके दिमाग में भी कुछ शरारती ख्याल आते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेता है।
नोआ जब सो जाती है तो उसे सपना आता है। वो खुद को छोटी बच्ची के रूप में देखती है। उसकी मम्मी उसे जगा रही हैं, जल्दी से छुपा रही हैं, क्योंकि उसके असली डैड और उसकी मम्मी के बीच कुछ गलत हो रहा है। डैड दरवाजा पीट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। सुबह का सीन, निक किचन में नाश्ता कर रहा है। नोआ आती है और पूछती है, रात को हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? निक उसे तंग करने के लिए कहता है, बहुत कुछ हुआ था, और नोआ का चेहरा उतर जाता है। फिर नोआ खुद को रिलैक्स करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहां उसकी दोस्त जेना से मिलती है। कुछ देर बाद निक भी अपने दोस्तों के साथ बीच पर आ जाता है। सब सर्फिंग करने जाते हैं। निक जब कपड़े बदल रहा होता है, नोआ उसे देख रही होती है और उसके मन में भी शरारती ख्याल आते हैं। फिर उसे पता चलता है कि रात को निक एक रेस में भाग लेने वाला है। अब रात होती है। निक अपने दोस्तों के साथ आता है और रॉनी के ग्रुप के सामने कार रेसिंग के लिए तैयार है। रेस शुरू होती है। माहौल जोश से भर जाता है और आखिरकार निक इस साल भी रेस जीत जाता है। सब जश्न मनाते हैं। इसी बीच नोआ को एक मैसेज मिलता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है। नोआ को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो पार्टी के किसी लड़के को पकड़ती है, उसे किस करती है और फोटो खिंचवा लेती है, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए। लेकिन निक तुरंत आकर उस लड़के को भगा देता है और नोआ के फोन को देखकर सब समझ जाता है। नोआ खुद भी कह देती है, मुझे सिर्फ फोटो चाहिए थी ताकि डैन को परेशान कर सकूं। निक को मौका मिल जाता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फोटो दिलवा दूं तो घर चलोगी? नोआ हाँ कह देती है। निक उसे फिल्मी अंदाज में किस करता है। फोटो क्लिक होती है। फिर निक कहता है, मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, और खुद दूसरी लड़की के साथ बिजी हो जाता है। नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को फोटो भेजती है और गुस्से में खुद ही ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट कर देती है। तभी रॉनी अपनी कार लेकर रेसिंग लाइन में आता है और कहता है, निक मेरे साथ दूसरी रेस करेगा, तुम क्या कर रही हो? नोआ बोलती है, मैं भी रेस कर सकती हूँ। रेस शुरू होती है। अब नोआ और रॉनी आमने सामने हैं। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर चलती है। निक दौड़कर देखता है कि उसकी जगह नोआ रेसिंग कर रही है। वो घबरा जाता है, लेकिन नोआ आखिरकार रेस जीत जाती है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन रॉनी हारकर चिढ़ जाता है। वो निक से झगड़ने लगता है, कहता है, तुमने रूल तोड़े, लड़की को कंपटीशन में भेजा, अब तुम्हें पैसे देने होंगे और अपनी कार भी। नोआ भी रॉनी से भिड़ जाती है, लेकिन निक उसे हटाने लगता है। उसी वक्त रॉनी नोआ को गाली देता है और निक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रॉनी को पीटने लग जाता है। देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। निक की एक दोस्त उसे उठाकर निक की कार में ले जाती है। थोड़ी देर बाद निक भी वहां आ जाता है और फिर सभी जल्दी से वहां से चले जाते हैं। अब कहानी 4 दिन आगे बढ़ती है। एक सुबह जब नोआ गहरी नींद में थी, उसकी मॉम उसे उठाती है। मॉम बताती है कि आज उसके डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और नोआ को भी वहां जाना है। दिलचस्प बात यह है कि निक पिछले 4 दिन से गायब है, लेकिन सबको लगता है कि पार्टी में वो सही समय पर जरूर आएगा। अब हम निक को देखते हैं। पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन मैगी है। निक के डैड की पहली वाइफ यानी निक की मॉम अब उनके साथ नहीं रहती। दोनों का तलाक हो चुका है। निक आज मैगी से मिलने आया है। मैगी को कैंसर है, इसलिए निक उसके साथ लंबा वक्त बिताता है, बातें करता है। इधर नोआ अपने मॉम डैड के साथ पार्टी के बाद घर लौट आती है। पार्टी में निक नहीं आया था। घर आकर नोआ अकेली टीवी देख रही होती है, तभी निक अचानक आ जाता है। वो चुपचाप आकर नोआ के पास बैठता है। दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। तभी निक रुक जाता है, कहता है, ये सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त नोआ की मॉम आ जाती हैं। वो निक से पूछती हैं कि वो उसके डैड को पार्टी में ना आने की वजह बताए। निक वहां से चला जाता है। अगली सुबह नोआ अपनी कार धो रही होती है। अचानक देखती है कि निक उसे देख रहा है। नोआ थोड़ी शरारत करती है, खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक हंस पड़ता है। उसी वक्त नोआ की मॉम उसे अपने बॉयफ्रेंड डैन से मिलवाने ले आती है, लेकिन नोआ अब डैन से दूरी बना लेती है, क्योंकि उसने हाल ही में वो किसिंग फोटोज देख ली थी, जिससे उसे डैन से चिढ़ हो गई थी। बातचीत भी कटी कटी सी होती है। डैन नोआ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है। बाद में नोआ की मॉम डैन को घर ले जाती है। इधर निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था। नोआ बात करने के लिए वहां जाती है तो निक उसे भी पूल में खींच लेता है। अब दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। जब भी पास आते हैं, खुद पर काबू नहीं रख पाते। दोनों पूल के अंदर एक कोने में जाकर किस करते हैं। डैन थोड़ी दूर से ये सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन निक के दोस्त उसे रोक लेते हैं। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज देती है और निक वहां से चला जाता है। डैन फिर नोआ के पास आता है और पूछता है, ये वही लड़का है ना जिसकी फोटो तुमने भेजी थी? नोआ जवाब नहीं देती।
आगे निक कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे रॉनी मिल जाता है। रॉनी फिर से नोआ के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। निक को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में घर पर निक के चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखते हैं, यानी रॉनी और निक के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। निक पूल के पास खड़ा था। उसने देखा नोआ बाहर सो रही है। वो उसके पास गया, उसके पेट पर कोई निशान देखा तो वो चुपचाप उसका पेट ढकने लगा। अचानक नोआ की नींद खुल जाती है और निक को जोर से पंच मार देती है। निक की नाक से खून निकलने लगता है। नोआ घबरा जाती है, माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे लगा डैन आया है, गलती से हो गया। इसके बाद दोनों फिर से करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डैन वहाँ आ जाता है और सब देख लेता है। नोआ डैन से कहती है कृपया ये किसी को मत बताना और कल यहाँ से चले जाना। अगली सुबह नोआ की मॉम डैन का लेटर देती है। डैन जा चुका है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ फाइट क्लब जाते हैं। आज निक भी फाइट करने वाला है। अंदर जाते ही मजाक मस्ती में दोनों फिर किस कर लेते हैं। अब तो एक दूसरे के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही थी। जब भी पास आते हैं एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी उनके दो दोस्त दूसरी कार से आते हैं और दोनों को देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे समझाता है वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब क्लब के अंदर चले जाते हैं और अब निक की फाइट की बारी आती है। नोआ उसे रोकना चाहती है, उसे लड़ाई पसंद नहीं, लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने चला जाता है। फाइट में निक जीतने लगता है। नोआ ये सब देख नहीं पाती, बाहर आ जाती है। निक का एक दोस्त भी बाहर आता है, बातों बातों में नोआ को किस कर लेता है। उधर निक जीत कर बाहर आता है। ये सब देखकर गुस्से में अपने दोस्त को धक्का देता है, डांटता है और नोआ से कहता है आगे से किसी को करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से नाराज हो जाती है, कहती है अब हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा, मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों कई दिनों तक दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड ने उसे बताया कि नोआ के डैड जोनस जेल से रिहा हो चुका है। उसने नोआ और उसकी मॉम रफेला के साथ जो बुरा बर्ताव किया था वो अब भी सबको याद है। नोआ के शरीर पर उसके डैड की मार के निशान साफ दिखाई देते हैं। निक हैरान रह गया, बोला मुझे तो लगा था नोआ के डैड मर गए हैं। उसके डैड ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं बेटा, वो कई सालों से जेल में था। नोआ ने ही पुलिस को सारी सच्चाई बताई थी, उसी वजह से वो जेल गया था, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो छूट गया है। अब कभी भी वो फिर से नोआ और उसकी मॉम को नुकसान पहुंचा सकता है। निक के डैड ने साफ कहा मैं चाहता हूं कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखो। इसी दौरान नोआ एक पार्टी में बहुत ज्यादा पी लेती है। दूसरी तरफ निक उसे ढूंढ रहा था, हर किसी को फोन कर रहा था, पूछ रहा था नोआ कहाँ है। क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को अलमारी में बंद कर देती है। नोआ बहुत डर जाती है क्योंकि बचपन में उसका पागल बाप उसे इसी तरह अलमारी में बंद करता था। उसी समय निक वहां पहुंच जाता है, अलमारी खोलकर उसे बाहर निकालता है और सीधा घर ले जाता है। उस घटना के बाद नोआ इतनी डर गई थी कि उसने निक से कहा प्लीज आज मेरे पास रुको। निक के लिए ये आसान नहीं था, फिर भी वो उसके कमरे में रात भर रुक गया। सुबह निक अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसके डैड आ गए और दोनों को एक साथ देख लिया। दोनों घबरा गए। असल में निक के डैड उसकी बहन की तबीयत के बारे में बताने आए थे कि वो अस्पताल में है, लेकिन ये सब देखकर नाराज होकर वहां से चले गए। इसके बाद निक नोआ को अपनी बहन मैगी से मिलने लेकर गया। बात करने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे। निक बोला बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और गाड़ी साइड में रोक दी। दोनों टेंशन में थे क्योंकि डैड ने उन्हें साथ देख लिया था। नोआ ने कहा तुम्हारे डैड अब हमें साथ नहीं रहने देंगे, शायद ये हमारी आखिरी रात है। ये सुनकर निक ने उसे चूम लिया और दोनों खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद दोनों समंदर किनारे चले गए। वहां दोनों ने ये पल इतना खूबसूरत बना दिया कि सुबह तक वहीं रहे। निक बोला चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, मगर नोआ ने मना कर दिया। मेरी मॉम को बहुत सालों बाद सुकून मिला है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। दोनों घर लौटने लगे। बीच रास्ते में निक कार रोककर कुछ लेने गया। उसी दौरान रॉनी आकर नोआ को बेहोश कर किडनैप कर ले गया। निक बाहर आया तो देखा नोआ गायब है। वो समझ गया कि नोआ खतरे में है। निक ने फौरन अपने मॉम डैड को बताया। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो निक ने पहचान लिया कि किडनैप करने वाला रॉनी है। असल में रॉनी ने जोनस के कहने पर ही नोआ को किडनैप किया था। फिर जोनस ने नोआ की मॉम को फ़ोन किया और कहा अगर नोआ चाहिए तो कल शाम 4 बजे 1 लाख रुपए लेकर आ जाना। निक के डैड पैसे देने को तैयार हो गए। फिर नोआ की मॉम और विलियम कैश लेकर बताए हुए जगह पहुंचे। पुलिस भी सादी वर्दी में उनके साथ थी, लेकिन जोनस चालाक था। उसने पहले से कैमरा लगा रखा था और सब सुन रहा था। इस तरफ निक भी एक लेडी पुलिस वाली के साथ कार में था।
पुलिस वाली ने पूछा, क्या सच में तुम रॉनी से कार रेस में हार गए थे? निक बोला, मैं नहीं हारा था, उसने चीटिंग की थी। अब जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस अब भी मैं भर रहा हूँ। तभी निक को याद आया कि कार में ट्रैकर लगा है। पुलिस ने ट्रैकर से कार को ढूंढ लिया और नोआ की लोकेशन मिल गई। जोनस को भी पता चल गया कि पुलिस ट्रैक कर रही है, तो वो नोआ को लेकर भागने लगा। निक ने देखा कि नोआ खुद कार चला रही थी, लेकिन जोनस ने गन पॉइंट पर उसे मजबूर किया था। निक ने पीछा किया। एक जगह दोनों कारें आमने सामने आ गई। दोनों ने हैंड ब्रेक लगाया और झुक गए। तभी पुलिस वाली ने जोनस को गोली मार दी और वो मारा गया। इसके बाद नोआ की मॉम उससे मिली। अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी। आखिर में निक चुपके से नोआ के कमरे में गया, उसे गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश थे। अब जब भी साथ होते खुद को रोक नहीं पाते। वहीं उनके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि किसी भी तरह निक और नोआ का रिश्ता खत्म करना होगा। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये था आज की फिल्म का पूरा नजरिया। उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। ऐसी ही हिंदी, इंग्लिश, थ्रिलर और साई-फाई फिल्मों के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्म नाज़ारिया को सब्सक्राइब करें।